प्यारे बच्चों, 9th क्लास नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। विजुलाइज 3.765 ऑन द लाइन नंबर यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसका अर्थ क्या हो गया कि लाइन नंबर पर एक लाइन नंबर आपकी ये है। सपोज इस लाइन नंबर पर जो हम लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेट अस सी 10 एक लाइन नंबर पे हमने ये 1 2 3 ये जो लाइन नंबर पर ये जो यूनिट है इसे एक यूनिट कहते हैं और ये बराबर बराबर संख्याओं में बराबर बराबर नाप का सेम 10 तक इसकी यूनिट होनी चाहिए। अब ये एक लाइन नंबर बन गई। इस लाइन नंबर पर हमें 3.765 को दर्शाना है। क्योंकि ये 3 और 4 है, इसके बीच की किसी संख्या को दर्शाना है। अब ये यूनिट जो है इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, इसके बीच में कितनी लाइनें हैं हमें दिखाई नहीं पड़ रही। तो उस लाइनों को देखने के लिए इसे हम मैग्नीफिकेशन करके लेंस के द्वारा नंबर लाइन में इस संख्या को निरूपित करना चाहते हैं। तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि ये आपने बनाया है लाइन नंबर, एक सीधी लाइन खींचेंगे और सीधी लाइन खींचने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काफ़ी है। 10 भी लिखना चाहते हैं तो 10 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि 3.765 किसके बीच आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 3.75 जो है 6 जो 3 और 4 के बीच आएगा। तो ये 3 और ये 4 इसके बीच में हमारी ये संख्या आएगी। तो अब केवल हम इसी को हाईलाइट करेंगे। सो एक नंबर लाइन हम फिर से बनाएंगे। उस नंबर लाइन को हम 0 से शुरू ना करते हुए ये जो 3 है इससे शुरू करेंगे। तो यहाँ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 40 और अंतिम वैल्यू जो है इसकी 40 आएगी। अब हुआ क्या कि इस नंबर लाइन को हमने मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया। अब केवल हम इस हिस्से को ही देख रहे हैं यहाँ पर, जिसकी इनिशियल स्टार्टिंग जो है 3.0 से और अंत जो है 4.0 से कर रहे हैं। अब इसी लाइन नंबर, अब देखें हमारे पास है 3.7, इट मीन 3.7 यहाँ पर है और वो 3.7 और 3.8 के बीच में 3.765 हमारी संख्या होगी। तो अब हमने एक नंबर लाइन और बनाना है और इस नंबर लाइन को हमने 3.7 से शुरू करना है। तो 3.70 3.7071 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 एंड 3.80 जो कि इसकी लास्ट वैल्यू है। अब ये पोर्शन को हमने और बड़ा कर दिया और इसे नंबर लाइन में हमने इसको दिखाया। अब हमारे पास 3.766 है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन आ गई। हम अब इसे देखेंगे क्योंकि ये संख्या इसके बीच में आती है, 3.76 और 3.77 के बीच में। तो अब हमने फिर एक लाइन नंबर ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन नंबर में हमने इसे 3.76 3.77 3.78 इस तरह से इसे हमने दर्शाया। यहाँ 0 कर देंगे, 3.760 3.762 सॉरी, यहाँ 6 ये है, 61 आ गया, ये 62 आ गया, ये 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768
8, 3.769 एंड 3.77। तो ये अंतिम वाली वैल्यू हो गई। अब इसे हमने और इसका बड़ा रूप देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि 3.765 जो है वो यहाँ पर है, तो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं इस प्रकार से सर्कल डालकर। ये आपने सर्कल नहीं लगाने हैं, केवल आपको बताने के लिए किया गया। ये सर्कल आपने लगा देना है कि 3.765 जो है यहाँ पर ये निरूपित हो गया। तो इस प्रकार से ये सम पहला जो है वो क्लियर होता है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये आपने 4 स्टेप में ये इसको कंप्लीट कर लेना है। आपने पहली लाइन ये ड्रॉ कर लेनी है, इसके बाद इस तरह से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और सो ऑन। तो आप इसे अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर। स्टेप 1 मैंने 3 और 4 को लिया, इसके बाद स्टेप 2 3 और 4, 3 को हमने इनिशियली 3.0 और 4 को यहाँ पर 4.0 ले लिया और 3.123 करते हुए कंप्लीट कर ली लाइन स्टेप 3, और इसी तरह से स्टेप 4, और अंत में आपके पास स्टेप 4 आ जाता है। और ये जो है आपका 3.765 को आपने मैग्नीफिकेशन यानी कि आवर्धन, हिंदी मीडियम वाले उत्तरोत्तर आवर्धन करके मैग्नीफाइंग ग्लास से की सहायता से नंबर लाइन में इसे हम निरूपित कर देते हैं। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन 1.4 का अगला क्वेश्चन जो है वो है विजुलाइज 4.26। अब यहाँ पर 4.26 क्वेश्चन नंबर 2, हमने लाइन नंबर में उसी तरह से लाइन नंबर में दोबारा 4.26 को दर्शाना है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया गया है कि 4.26 को लाइन नंबर में दर्शाना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। इसका मतलब इसका अगर अप टू 4 डेसिमल करें तो ये 4.2626 हो जाएगा। ये 4 डेसिमल तक आ गया। अब ये 4 डेसिमल तक हमें इसे दर्शाना है। तो स्टेप 1 उसी तरह से हम करेंगे। पहली लाइन खींच लिया आपने। स्टेप 1, इसमें हमने स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आप देख रहे हैं 4.2 है, इसमें इसके अंदर आएगा ये। अगर इसके अंदर आ रहा है तो अब दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे पहली रकम जो होगी वो 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और अंत में 50। ये लाइन नंबर पे हमने इसे निरूपित कर दिया मैग्नीफाई करके, बड़ा करके। अब तीसरी लाइन जब लिखेंगे हम फिर अंडरलाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि 4.2 यहाँ पर है। इसका मतलब है कि 4.2 और 4.3 के बीच में ये संख्या हमारी आएगी। तो इसे आपने फर्स्ट संख्या लेकर 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 एंड 4.30 और ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं 4.26 है, तो 26 हमारे पास यहाँ पर है। अब इसके बीच में एक नंबर हम और बनाएंगे और इसमें ये संख्या जो है पहले लिखेंगे 4.260, 4.261। तो ये बिल्कुल आसान सा सम है। आपको सिर्फ केयरफुल रहना है कि आपने जो संख्याएं लाइन नंबर पर लिखनी है वो एक्यूरेट हो और बिल्कुल समान दूरी पर हो। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है। 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और अंत में यहाँ पर आपने 4.27 डाल देना है। तो ये संख्या इस पर आ गई।
आपने पहले से ही लाइन नंबर को प्रॉपर करना है। अब आप देख रहे हैं 4.26 यहाँ पर है आपकी, एक नंबर लाइन और बनेगी और इसमें आपने फिर उसी तरह से निरूपित करना है। अगली लाइन नंबर को फिर खींचते हैं लाइन नंबर, और इस बार हमने ये जो 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 and 4.27 यूज़ कर लेते हैं। 4.27 क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 4.270 डाल दिया है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो संख्या है वो 4.262 है। तो 4 यहाँ पर आ गया 26, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से 4.26 यहाँ पर, सॉरी 26 और 26, 4.262 यहाँ से लेंगे। अब तीसरी लाइन नंबर जो है हम फिर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं ये रकम जो है, ये वैल्यू जो है सबसे पहले लिखा जाएगा 4.2620, 4.2621। अगर ये आप प्रॉपर नहीं आ रही है तो इसे आप ऊपर से लिख सकते हैं 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। तो ये 4.260 यहाँ आ गया। अब आप देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू थी 4.2626, तो हम यहाँ पर देखते हैं 4.2626। ये जो है हमारी संख्या जो है लाइन नंबर पर निरूपित होती है। तो ये वेरी इजी सम, केवल आपको लाइन नंबर अलग अलग खींचने हैं और जिसके बीच में वो संख्या होगी उन्हें हम मैग्नीफाई करके आगे फर्दर बनाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।